हेलो दोस्तों, जब भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी आपने कोई भी ट्रेड लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दिखा, आपने फटाक से उसे बुक कर लिया और थोड़ी देर बाद आप जब उसे देखते हैं तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है और आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया और बाद में आपने देखा तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया और आपके पैसे को लगभग डबल ही कर दिया। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए का कोई भी एक ऑप्शन बाय किया, आपने देखा भैया 500, 600, 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, फटाक से बुक कर लेता हूं, नहीं तो ये पैसा भी चला जाएगा और लॉस दिखाने लगेगा। आपने फटाफट उसे बुक कर लिया और जैसे ही 10-15 मिनट बाद आपने देखा तो आपके पैसे को डबल कर दिया उसने, 10,000 का 20,000 कर दिया, 25,000 कर दिया। फिर आप बाद में सोचते अरे यार बस 10 मिनट भी अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता तो आज मेरा पैसा डबल हो जाता, कितना बड़ा नुकसान हो गया मुझे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं कि बड़ा प्रॉफिट कैसे लेना है मार्केट से। हमेशा आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर बैठ जाते हैं और बड़े बड़े लॉस देते हैं मार्केट को, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा कि आपको बड़ा प्रॉफिट कैसे लेना है मार्केट से और बिल्कुल छोटा सा लॉस देना है आपको मार्केट को। तो होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम इतने ज्यादा लॉस कर करके बैठ जाते हैं, इतने ज्यादा लॉस कर करके बैठ जाते हैं कि हमें प्रॉफिट की आदत ही नहीं होती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकती है। क्योंकि रोजाना हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस 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 और हमारा लॉस बड़ा होता जाता है और पैसा हो जाता है एक दिन जीरो। समझ गए दोस्तों? तो प्रॉफिट की हमें आदत ही नहीं होती है कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग कभी हमारे पैसे को डबल भी कर सकती है, यानी 2 गुना भी कर सकती है। तो इसके लिए सिंपल सी आपकी साइकोलॉजी को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी आपको अच्छी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप, आपको कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है जिससे आपका बड़ा प्रॉफिट हो और लॉस बिल्कुल कम हो। समझ गए दोस्तों? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप कोई ट्रेड ले, पहली बात तो आपको कोई भी ट्रेड जब लेना है तो अपने पूरे रूल्स और पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से लेना है कि भैया मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन बाय किया, मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट ऑप्शन बाय किया। अपनी जो भी स्ट्रेटजी आपकी यूज करते हैं उसे ही आप यूज कीजिए। और आपने मान लीजिए कॉल ऑप्शन आपने बाय किया, ठीक है, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया 10% का, ठीक है। काफ़ी सारे नए ट्रेडर जो होते हैं स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, उन्हें पता होता है भाई स्टॉप लॉस हमारा खाएगा, मार्केट वापस ऊपर जाएगा। इस गलत फहमी की वजह से वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। 1-2 बार तो ऐसा होता है स्टॉप लॉस खाकर मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेज में मार्केट नीचे ही आ जाता है और आपके पूरे पैसे को जीरो कर देता है। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाएं। मान लीजिए आपने 10% या 20% का आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है, आपने ऐसा लगा लिया, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, आपने मान लीजिए 10,000 रुपये कॉल ऑप्शन बाय करने में लगाए, इसके बाद आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट वो दिखा रहा है, ठीक है। 10,000 रुपये का आपका हो गया 11,000 रुपये। अब आप सोचोगे अरे यार प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है, 10% का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, क्या मैं बुक कर लूँ और निकल जाऊँ? क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है भैया, मुझे हमेशा ही लॉस होता है, मैं हमेशा लॉस करता हूँ, जब भी मार्केट में आता हूँ हमेशा लॉस करता हूँ, तो 1,000 रुपये मुझे मिल रहा है प्रॉफिट तो मैं इसे बुक कर लेता हूँ, वरना ये 1,000 भी जाएगा और मेरा जो 10,000 रुपये मैंने लगाया वो भी लॉस दिखाने लगेगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जब भी आपके साथ हो ना, जब भी आप ऐसा सोचने को मजबूर हो जाए कि भैया मैं बुक कर लूँ, ये वापस से नीचे चले जाएगा, मेरा 1,000 रुपये भी खा जाएगा प्रॉफिट का और लॉस में चला जाएगा, 10,000 रुपये से भी नीचे चले जाएगा, यानी कि मुझे और भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो इस प्रॉफिट को मैं बुक कर लेता हूँ 1,000 रुपये को। जब भी आप ऐसा सोचना, आप बुक मत कीजिए दोस्तों, आप अपनी पोजीशन एग्जिट मत कीजिए, मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ। समझ गए दोस्तों? मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, आपकी सारी कैलकुलेशन सही है, आपने पूरे रूल्स के हिसाब से आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपने 10,000 रुपये लगाए, 1,000 रुपये का प्रॉफिट आपको शो हो रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को बुक मत कीजिए। आप बस ये मत देखिए भैया 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अब मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, अब ये मार्केट नीचे आएगा, मुझे लॉस देकर जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, आपके दिमाग से ये पोजीशन हटा दीजिए, ये कंडीशन को हटा दीजिए भैया आप मार्केट नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जब अपने रूल्स लगाए, आपको पता है भैया मार्केट ऊपर जाना है, आपने देखा भैया मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरी कैलकुलेशन ठीक है, मार्केट ऊपर जाना, तो आपने कॉल ऑप्शन बाय किया। तो जब तक मार्केट ऊपर जाए ना दोस्तों, तब तक उसे मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, तब तक आप बुक मत कीजिए। ये 1,000 रुपये 500 रुपये भी होगा, 1,000 रुपये का प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो 500 रुपये पर भी आएगा, तब भी आप बुक मत कीजिए। क्यों? क्योंकि भैया मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है, 1,000 रुपये का भी प्रॉफिट दिखाएगा, कभी 500 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा, कभी 1,500 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा। अब आप सोचोगे यार 1,500 का प्रॉफिट दिखा रहा था, अब 1,000 रुपये, आप केवल 500 रुपये का दिखा रहा है, 1,000 रुपये ज़्यादा लॉस हो गया। अगर मैं 1,500 पर बुक कर लेता तो 1,500 का प्रॉफिट होता, अब 500 ही रह गया। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, 1,500 का जो प्रॉफिट दिखा रहा था ना, अब 500 रह गया, ये 2,500 भी जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आपकी कैलकुलेशन सही है, आपने जो कैलकुलेशन की थी ना मार्केट ऊपर जाएगा, उस हिसाब से आपने जो कॉल ऑप्शन बाय किया था वो आपकी कैलकुलेशन एकदम ठीक है, तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। समझ गए दोस्तों?
फिर आपको बुक कब करना है, आपको अपना प्रॉफिट बुक कब करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि 1,500 तो चला गया, फिर मार्केट नीचे आने की कंडीशन आ जाती है, मार्केट नीचे आने लगता है, ठीक है, और तब भी आप बुक नहीं करते हैं, वो 10,000 से भी नीचे आ जाता है और आपको लॉस दिखाने लग जाता है, ठीक है। तो आपको बुक कब करना है, आपको जब तक प्रॉफिट हो रहा है ना उसे होने दीजिए। आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो ये मत सोचिए भैया अब नीचे जाएगा लॉस देकर जाएगा, उसे चलने दीजिए। 1,000 का हो रहा है, वापस से 800 आ गया, वापस से 1200 हो गया, ये मार्केट है भैया, ये ऐसे नहीं जाता है, ये थोड़ा जाता है फिर रुकता है, फिर जाता है फिर थोड़ा नीचे, फिर जाता है फिर थोड़ा नीचे, फिर ऐसे बढ़ता है ऊपर। समझ गए दोस्तों, आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए उसे, जाने दीजिए, जितना जा रहा है जितना जा रहा है। 1,000 रुपये पर आपने बुक करने की सोची, कुछ देर बाद आप देखोगे वो 2,000 रुपये हो जाएगा, कुछ देर बाद आप देखोगे वो 3,000 रुपये हो जाएगा। वो कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक आपकी कैलकुलेशन ठीक है ना भैया, जहाँ तक मार्केट को जाना है वहाँ तक जाएगा, जितना ऊपर जाना है वहाँ तक जाएगा। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जब मार्केट आपसे खुद बोल देगा कि भैया अब बहुत हो गया, मैं बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया, मुझे नीचे आना है। वो कंडीशन क्या होगी, या तो ऊपर शूटिंग स्टार बना देगा, या ऊपर रेजिस्टेंस आ जाएगा, या ऊपर ट्रेंड लाइन आ जाएगी। समझ गए दोस्तों, 3-4 कंडीशन ऐसी होंगी जो मार्केट आपको बता देगा कि भैया अब मैं नीचे आऊंगा, अब आप अपनी पोजीशन को कट कर दीजिए, वरना जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 या 10,000 का मैंने 20,000 भी आपको कर दिया ना, उसे लीजिए और भाग जाइए, वरना उस पैसे को मैं आप धीरे धीरे कम करने लग जाऊंगा प्रॉफिट को, और जो पैसा आपने लगाया उसे भी कम करने लग जाऊंगा और आपके पैसे को जीरो कर दूंगा। समझ गए दोस्तों, तो मार्केट आपसे खुद बोलेगा, जब भी शूटिंग स्टार बना दे, बियरिश सिंगल फिंग बना दे, या फिर रेजिस्टेंस आ जाए, या फिर ट्रेंड लाइन आ जाए। समझ गए दोस्तों, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको अपनी पोजीशन कट करनी है, ठीक है। तो आपको बड़ा प्रॉफिट कब मिलेगा, जब आपने अपनी कैलकुलेशन लगाई, अपने रूल्स लगाए, आपको लग रहा है भैया मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, कॉल ऑप्शन बाय करते ही आपको प्रॉफिट दिखा रहा है 1,000 रुपये का, आप सोच रहे हैं भैया 1,000 का प्रॉफिट हो गया, बुक कर लूँ। बिल्कुल मत करना भैया, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करने की क्या जरूरत है, उसे बढ़ने दीजिए, वो बढ़ता रहेगा, 2,000 हो जाएगा, फिर 3,000 हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपके रूल्स के हिसाब से आपने सोचा भैया मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन बाय किया, तो आपके रूल्स आपको बताएंगे भी तो कि मार्केट अब नीचे आएगा, पुट ऑप्शन बाय करना है, ठीक है दोस्तों। जिन रूल्स ने आपको बताया कॉल ऑप्शन बाय करना है, वो रूल्स आपको बताएंगे भैया मार्केट नीचे आएगा, पुट ऑप्शन बाय करना है। बस जब ये आपको ये रूल्स आपको बता दे पुट ऑप्शन बाय करना है, उसी वक्त आप कॉल ऑप्शन की पोजीशन यहाँ पर कट करोगे, यहाँ से आप एग्जिट होगे, जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है 1,000, 2,000, 3,000, उसे लीजिए और घर जाइए। समझ गए दोस्तों। और अगर आपने 1,000 रुपये पर अपनी पोजीशन कट कर दी तो छोटा सा प्रॉफिट, केवल 10% प्रॉफिट आप लेकर जाओगे, और मान लीजिए आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो 10,000 रुपये का 20,000 रुपये भी आप लेकर जाओगे। समझ गए दोस्तों, 10,000 रुपये का 20,000 रुपये भी आप लेकर जाओगे। और छोटा लॉस कैसे करें, अब ये तो मैंने आपको बता दिया भैया बड़ा प्रॉफिट कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की इतना ज़्यादा लॉस करते हैं ना कि उनकी थिंकिंग ये हो जाती है कि भैया मैं मार्केट से पैसे कमा ही नहीं सकता, तो मुझे जितना भी मिल रहा है ना, 500 रुपये, 1,000 रुपये, जितना भी प्रॉफिट दिखा रहा है उसे मैं बुक कर लेता हूँ और निकल जाता हूँ। और जैसे ही वो अपनी पोजीशन बुक करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, वो मार्केट और ज़्यादा ऊपर चला जाता है और उनके लगाए हुए पैसे को 10,000 रुपये को वो 20,000 कर देता है। फिर वो बाद में रिग्रेट फील करते हैं, पछतावा करते हैं, अरे यार थोड़ी देर में अपनी पोजीशन और होल्ड कर लेता तो पैसा अपना डबल हो जाता। लेकिन बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, पहले ही ये सारी बातें आपको सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। अब छोटा लॉस कैसे करना है, छोटा लॉस करने का केवल एक ही फंडा है, समझ गए दोस्तों, एसएल। स्टॉप लॉस लगाओगे ना तो यही सबसे बेस्ट फंडा है छोटा लॉस करने का। आपको अपने हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है। क्यों, इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। मान लीजिए आपके जो रूल्स है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो एकदम ठीक है, उनके हिसाब से अगर आप चलते हैं, आपको बता रहा है भैया मार्केट चार्ट आप देख रहे हैं, मार्केट बता रहा है भैया मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है। आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 20% का आप स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। अब मार्केट आपको डराने के लिए नीचे तो आएगा, लेकिन इतना नीचे नहीं आएगा कि वो 20% स्टॉप लॉस को भी खा जाए, वो केवल 10% या 5% ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। वो इतना नीचे आएगा, इतना नीचे आएगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आपके रूल्स के हिसाब से आपने एंट्री ली है, तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर ही जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा और आपके पैसे को अच्छा खासा आपको रिटर्न देकर जाएगा। लेकिन एसएल का बस यही फायदा होता है कि किसी कंडीशन में आपके जो रूल्स है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो जाती है, यानी कि आपने जो ट्रेड लिया है वो रॉन्ग हो जाता है और मार्केट नीचे आने लगता है, तो वो आपके एसएल को खाएगा, वो आपके 20% रुपए को खा जाएगा। 10,000 रुपये आपने लगाए हैं तो वो आपके पैसे को केवल 8,000 रुपये कर देगा और आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक वहाँ से कट हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट बात क्या लगी आपको कि केवल 2,000 रुपये का आपको लॉस हुआ, केवल एक ट्रेड में 2,000 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन अगर हम प्रॉफिट करते, बड़ा प्रॉफिट करते, तो 10,000 रुपये का 15,000 रुपये भी हो सकता था, 20,000 रुपये भी हो सकता था, 25,000 रुपये भी हो सकता है।
समझ गए दोस्तों। तो छोटा लॉस केवल 2,000 रुपए का लॉस आपने दिया और पैसे को आपने किया डबल। समझ गए। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही होती है कि अपने रूल्स और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आप चलिए, उनके हिसाब से आप चलोगे। आपको लग रहा है भैया कॉल ऑप्शन बाय करना है, बाय कीजिए। 1,000 रुपए दिखा रहा है प्रॉफिट, 100 रुपए दिखा रहा है, 1,000 रुपए लॉस दिखा रहा है, बिल्कुल भी अपनी पोजीशन बुक मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। ये मत सोचिए भैया मार्केट नीचे जाएगा केवल 1,000 रुपए लेकर मैं घर चले जाता हूं, बिल्कुल मत सोचिए। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, जाने दीजिए। समझ गए दोस्तों। और जैसे ही मार्केट आपके रूल्स आपको बोले भैया मार्केट अब नीचे आना है, तुरंत अपनी पोजीशन कट कीजिए, तुरंत एग्जिट कीजिए, बिना कुछ सोचे समझे। अपने मन की मत सोचिए कि भैया मार्केट अभी तो और ऊपर जाएगा। आपके रूल्स बोल रहे हैं ना, आपकी कैलकुलेशन बोल रही है भैया मार्केट अब नीचे आना है तो नीचे ही आएगा मार्केट, वहीं से अपनी पोजीशन कट कीजिए और भाग जाइए। समझ गए दोस्तों। अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा, मेरी गारंटी है। और अगर पहले ही बुक कर लिया 1,000 रुपए 500 रुपए देखकर बुक कर लिया तो केवल छोटा सा प्रॉफिट लेकर जाओगे, और लॉस जब करोगे तो बड़े बड़े करोगे और ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। आपका फंड धीरे धीरे घटता जाएगा और अंत में जीरो हो जाएगा और आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। समझ गए दोस्तों। तो पैसे को बचा कर रखिए। अगर पैसा है तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करोगे, अमीर कैसे बनोगे? दोस्तों को कैसे बताओगे कि देखो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमाया? ठीक है दोस्तों। तो हमेशा पैसे को बचा कर रखिए, उसे जीरो मत होने दीजिए किसी भी कंडीशन में। हमेशा एसएल का यूज कीजिए। एसएल का यूज करोगे तो केवल छोटा सा लॉस दोगे और मेरी बताई स्ट्रेटजी यूज करोगे। जब तक मार्केट जा रहा है ऊपर, प्रॉफिट हो रहा है, दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखने दीजिए, चलने दीजिए उसे ऊपर। वो आपके पैसे को 2 गुना भी करेगा, 3 गुना भी करेगा, 4 गुना भी करेगा और हो सकता है 10 गुना भी कर दे। किसी किसी दिन ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, गुरुवार के दिन आपका पैसा 10 गुना भी हो जाता है। समझ गए दोस्तों। लेकिन एसएल यूज करोगे तो पैसे को जीरो कभी नहीं कर सकता मार्केट, पैसे को जीरो कभी भी नहीं करेगा अगर एसएल यूज करोगे। केवल छोटा सा लॉस आपका होगा, केवल बिल्कुल छोटा सा लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा 20% और कम से कम 10%। ठीक है, 10% लॉस तो कम से कम होगा एक ट्रेड में और ज्यादा से ज्यादा 20%। 1,000 रुपए भी लगाओगे तो 200 रुपए तो लेके जा रहा है मार्केट, जीरो थोड़ी कर रहा है आपके पैसे को। तो छोटा लॉस करने का सबसे अच्छा उदाहरण है एसएल लगाइए। एसएल लगाओगे मार्केट आपके पैसे को कभी भी जीरो नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी में पूरा जोर भी लगा लेना मार्केट आपके पैसे को जीरो नहीं कर सकता। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट कैसे करना है आपको। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल के साथ वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए फुल डिटेल के साथ बिल्कुल आसान शब्दों में उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो देखा दोस्तों आपने, जब भी आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, उसे होने दीजिए, उसे बुक मत कीजिए। अगर बुक करोगे तो छोटा सा प्रॉफिट लेकर जाओगे घर। जब तक प्रॉफिट हो रहा है आपके रूल्स के हिसाब से, उसे होने दीजिए। और जहां पर मार्केट ने बोला भैया अब निकल लीजिए, मैं घूमने वाला हूं, तुरंत निकल लीजिए। जितना भी प्रॉफिट आपका हो गया, चाहे बड़ा हुआ हो चाहे छोटा हुआ, और छोटा लॉस लेना है तो एसएल का यूज कीजिए। हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए। जब भी स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे पूरा पैसा देकर जाओगे मार्केट को, और हमेशा एसएल लगाओगे केवल 10% या 20% देकर जाओगे। केवल छोटा सा लॉस आप मार्केट को देकर जाओगे और बड़ा प्रॉफिट लेकर जाओगे मार्केट से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।